जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक बहाली को लेकर काफ़ी हल्ला है, काफ़ी चर्चा हो रहा है कि शिक्षक बहाली कब होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शिक्षकों की बहाली कब होगी, कैसे होगी, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे टेट परीक्षा के बाद शिक्षक बहाली होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के ही पेपर में ये छपा हुआ है, टेट पास अभ्यर्थियों को देनी होगी परीक्षा। यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे जो टेट पास विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि उनकी सीधी बहाली हो, लेकिन सरकार सीधी बहाली के मूड पे नहीं है और सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है और ये संशोधन हुआ है कि सीधी बहाली नहीं ली जाएगी। इसके लिए आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा, उसमें जो भी पास करेंगे, यानी एग्जाम में वही लोग भाग लेंगे जो कि टेट पास हैं, और साथ ही साथ पारा टीचर भाग लेंगे जो कि सीमित आकलन परीक्षा में पास होंगे, वो लोग इसमें भाग लेंगे। और पारा टीचरों के लिए 50% सीट आरक्षित है। देखिए क्या कुछ लिखा है आपको बताता हूं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जे टेट परीक्षा होने के बाद ही शिक्षक बहाली होगी। देखिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के अंक के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी और उनकी नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति संशोधन नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। अब देखिए आगे, नियमावली पर सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा, यानी जगन्नाथ महतो के पास भेजा गया है। उसके बाद उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। संशोधन नियमावली के अनुसार प्राथमिक व मध्य विद्यालय को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा। इसमें वही विद्यार्थी शामिल होंगे जिन्होंने झारखंड के किसी स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की होगी। यानी वही फॉर्मूला जेएसएससी ने जो लगाया है कि झारखंड से पढ़ा लिखा आपका होना चाहिए, तभी आप शिक्षक बहाली में भाग लेंगे। तो गौर करने वाली ये बात है कि बहुत सारे छात्र जो कि 2016 में पास किए हैं, जो कि 2013 में पास किए हैं, तो उन लोगों में बहुत सारे ऐसे बिहारी और उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य के लोग भी जे टेट किए हुए हैं। तो वो लोग सोच रहे होंगे कि हमें भी मौका मिलेगा, तो उनका रास्ता बंद हो जाएगा। यानी जो लोग झारखंड से ही शिक्षा ग्रहण किए हैं, मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, वही लोग इस बहाली में भाग ले पाएंगे। बाकी बात, आप जे टेट कर लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहाली में भाग नहीं ले पाओगे। ये हुई सबसे बड़ी बात, क्योंकि सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है, ये एक अच्छी बात है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें एक ही परीक्षा होगी जिसमें कोटिवार एक निर्धारित अंक पास करने के लिए रखे जाएंगे। अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और जिलों के स्कूलों से उसकी नियुक्ति होगी। पूर्व में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के एकेडमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम और उनका जो मेधा सूची जारी किया जाता था, यानी एकेडमिक का जो डिटेल रहता था, जितना मार्क्स रहता था, और जे टेट में जो मार्क्स है उसके अनुसार मेधा सूची तैयार की जाती थी, ठीक है। अब यहाँ वह अलग अलग जिलों में अलग अलग काउंसलिंग से कई जगहों पर सीटें नहीं भर पाई। इस स्थिति में सरकार ने राज्य भर में एक परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। आवेदन में शिक्षकों को अपने जिला अंकित करने होंगे, जिसके आधार पर उनकी मेधा सूची संबंधित जिलों को निकाली जाएगी। 2013 टेट पास 48,000 और 2016 में 53,000 हैं। उधर शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली के कार्मिक और विधि विभाग से सहमति मिलने के बाद अंतिम सहमति के लिए शिक्षा मंत्री को भेजा है। तो ये जो है आपका, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो नियमावली है, इसको संशोधन करने के बाद इसे शिक्षा मंत्री के पास भेजा है सहमति के बाद, मतलब कि ये परीक्षा होगी। यानी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के बाद, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के बाद आपका झारखंड में टीचरों की बहाली आएगी। हो सकता है कि ये जो जे टेट का है नोटिस आपका पहले आ जाए, यानी शिक्षकों की बहाली भी आ जाए, और ये जे टेट का भी नोटिस आ जाए। इसमें क्या होगा, कह दिया जाएगा कि सभी कोई भर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो लोग जे टेट पास होंगे वही इसके लिए एलिजिबल होंगे, ये कह दिया जाएगा। और फॉर्म निकल जाएगा, जे टेट आपका हो जाएगा। जैसे जे टेट हो जाएगा, रिजल्ट जब तक आएगा तब तक उसका फॉर्म भराना चालू रहेगा, शिक्षकों का भी। और क्या होगा कि शिक्षकों का फॉर्म भराना चालू रहेगा, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो जे टेट पास है वो एलिजिबल हो जाएंगे, जो जे टेट नहीं पास करेंगे वो
एलिजिबल नहीं होंगे। बस यही बात है और आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है 2016 में अंतिम बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए थे, यानी जे टेट परीक्षा के बाद ही सरकार शिक्षकों की बहाली करने वाली है। ये तो हुई बात। और एक मैं कटिंग दिखाता हूँ न्यूज़ का, इसको भी देख लीजिए। यहाँ भी वही लिखा हुआ है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए टेट के बाद एक और परीक्षा, मतलब जो भी जे टेट पास है उनके लिए एक अलग नियुक्ति परीक्षा होगी जिसको लेगा JSSC। इसमें भी वही लिखा हुआ है और यहाँ भी वही सब कुछ लिखा हुआ है कि नियमावली में देखिए, यहाँ पर देखिए इसके लिए प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव विभागीय मंत्री जगन्नाथ मंत्री को भेजा है। वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता पूर्व में उत्तीर्ण हो चुके हैं उन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। कहने का मतलब आप समझे, यहाँ पर देखिए आप इस बात को समझिए कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पूर्व उत्तीर्ण कर चुके हैं, यानी जिसने पहले जेटेट पास किया है, उन्हें दोबारा इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। इस परीक्षा यानी जेटेट परीक्षा, जेटेट परीक्षा में उन्हें भाग लेना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप पहले ही पास हो चुके हैं तो आपको लेने की बाध्यता नहीं होगी। नियुक्ति परीक्षा राज्य स्तर पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। हालांकि आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति जिला स्तर पर ही जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। यह परीक्षा कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग होगी, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होंगे। नियुक्ति में 50% पद पारा टीचरों के लिए आरक्षित रहेंगे और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके एकेडमिक और टेट के अंकों के आधार पर बनती थी। दरअसल 2015-16 में जिला स्तर पर हुई नियुक्ति में कई जिलों में अनियमितताएँ यानी 2015 या 16 में 15 तथा 16 में जिला स्तर पर हुई नियुक्ति में जिला में अनियमितताएं आई थी। साथ ही कई बार उन्हें काउंसलिंग किए जाने के बाद भी सभी पद नहीं भर पाए थे, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यानी दोस्तों इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जे टेट के बाद ही बहाली होने वाली है। हालांकि फॉर्म एक ही टाइम आएगा, लेकिन जो जे टेट पास कर जाएंगे, क्योंकि जे टेट का रिजल्ट तो 2 महीना में आ जाता है, उधर टीचर का फॉर्म भराते जाएगा और जो लोग जेटेट पास हो जाएंगे ऑलरेडी एलिजिबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सूचना है और आप लोग तैयारी करते रहें। और जो लोग कहते हैं कि हम लोगों का सीधा बहाली है, तो आप लोग देख लीजिए न्यूज़ में ये सब छप रहा है और आप लोग सीधा बहाली चाहते हैं तो आपका सीधा बहाली नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।